हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो नंबर 4। तो बेटे ये बीएससी केमिस्ट्री का फर्स्ट सेमेस्टर का चौथा वीडियो है। और इससे पहले 3 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के पूरे सिलेबस को केमिस्ट्री के पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हमें डिस्कस करना है बंधों का ध्रुवीय लक्षण, सहज संयोजक बंधों में आंशिक आयनिक लक्षण, या आप कह सकते हो पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स, पार्शियल आयनिक कैरेक्टर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। ये जो कोवलेंट बॉन्ड होता है, जो सह संयोजक बंध होता है, क्या उसमें भी आयनिक कैरेक्टर या पोलैरिटी होती है, या पोलर कैरेक्टर होता है? इसके बारे में आज हमें डिस्कस करना है। और हमारा जो पहला टारगेट रहेगा, देखो ध्यान से देखना इस टारगेट को। पहला टारगेट रहेगा ध्रुवीय तथा अध्रुवीय सह संयोजक बंध। ध्रुवीय बंध को कहते हैं पोलर बॉन्ड, पोलर एंड अध्रुवीय को कहते हैं नॉन पोलर, पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो आज का हमारा पूरा फोकस रहेगा पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड्स के ऊपर, कि पोलर बॉन्ड कैसे होते हैं और नॉन पोलर बॉन्ड कैसे होते हैं। ठीक है, यानी ध्रुवीय बंध कैसे होते हैं और अध्रुवीय बंध कैसे होते हैं। तो इन सभी बातों के बारे में आज हमें डिस्कस करना है। अब ध्यान से समझना, मैं आपको बताता हूं। मान लो मेरे पास एक एटम है H, ये मेरे पास एक एटम है H, ठीक है, और एक दूसरा एटम भी H है, यानी हाइड्रोजन के 2 एटम हैं। जब हाइड्रोजन के दोनों एटम हाइड्रोजन के हैं, यानी एक ही एलिमेंट के दोनों एटम हैं, तो मैं कह सकता हूं कि दोनों एटम आइडेंटिकल हैं। कैसे हैं? आइडेंटिकल, यानी एक ही एलिमेंट के दोनों एटम, और इनके बीच बनता है कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, इनके बीच मान लो एक सिंगल बॉन्ड बन रहा है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, जो एक पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना है। तो जब कोई कोवलेंट बॉन्ड कौन सा होता है? जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता हो। जब कोई कोवलेंट बॉन्ड आइडेंटिकल एटम्स के बीच बनता है, यानी एक ही एलिमेंट के दोनों एटम हो, तो उन्हें आप आइडेंटिकल एटम कहोगे, उनके बीच बनता है। तो इस बॉन्ड में आपको पता है एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बताओ। एक बॉन्ड में मींस सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो आप कहोगे कि सर एक जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन तो पहले हाइड्रोजन एटम का होगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा दूसरे हाइड्रोजन एटम का। तो इसमें होता है एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन। ऐसे हमने दिखाया कि इसमें एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन है, जिसे आप कहते हो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की खासियत ये है कि ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच में रहता है, बिल्कुल बीच में। दोनों एटम्स का जो सेंटर बैठेगा ना, इस बॉन्ड का जो सेंटर बैठेगा, उस बिल्कुल सेंटर में होता है ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच में होगा, तो इन दोनों एटम में से किसी भी एटम के ऊपर ना तो पॉजिटिव चार्ज आएगा और ना तो नेगेटिव चार्ज आएगा। इसलिए ये बॉन्ड जो है, उस बॉन्ड के सिरों पर, इस सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के सिरों पर भी ना तो पॉजिटिव चार्ज आएगा कहीं, ना ही आएगा नेगेटिव चार्ज, यानी ना तो कोई धन ध्रुव बना और ना तो ऋण ध्रुव। तो इसलिए ऐसे बंध को कहते हैं अध्रुवीय बंध या नॉन पोलर बॉन्ड। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड वो होता है जो कोवलेंट बॉन्ड आइडेंटिकल एटम्स के बीच बन रहा हो। क्योंकि जब कोई भी कोवलेंट बॉन्ड आइडेंटिकल एटम्स, यानी एक ही एलिमेंट के 2 एटम्स के बीच बनता है, तो दोनों एटम की, जैसे पहला एटम ये है हाइड्रोजन और दूसरा ये है, दोनों एटम आइडेंटिकल हैं, इसलिए इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इक्वल होगी।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल होने का मतलब इनकी इलेक्ट्रॉन के जोड़े को अपनी तरफ खींचने की पावर कम होगी, सॉरी इक्वल होगी, बराबर होगी। तो जितने बल से ये दूसरा हाइड्रोजन एटम इस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा, उतने ही पावर से, उतने ही बल से पहला हाइड्रोजन एटम इस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और क्योंकि दोनों एटम्स का इस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन इक्वल है, इसलिए ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेंटर में रहेगा, ना कि किसी एक हाइड्रोजन एटम की तरफ स्लाइटली शिफ्ट हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल बीच में रहेगा। और जब बिल्कुल बीच में रहेगा तो ना तो किसी हाइड्रोजन एटम पर पॉजिटिव चार्ज आना है, ना तो नेगेटिव, इसलिए ऐसे कोवलेंट बॉन्ड को हम कहते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड या अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। अब यदि मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूं ना, तो आप इस एग्जांपल को देखो कि मान लो क्लोरीन का एटम है हमारे पास और एक क्लोरीन का एटम इसके पास दूसरा है, दोनों ने बॉन्ड बना लिया। इस बॉन्ड में बिल्कुल बीच वाला सेंटर ये है और ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहीं रहेंगे, बिल्कुल इस पे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां रहेंगे। और जब बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां रहेंगे तो इस बॉन्ड के ऊपर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर नहीं आएगा तो ये भी कैसा है, नॉन पोलर बॉन्ड है। अब यदि मैं कहूं कि चलो सिंगल बॉन्ड की बात तो हमने कर ली, ठीक है, ये हमने पहला एग्जांपल किसका लिया, हाइड्रोजन का लिया, पहला एग्जांपल हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन में बॉन्ड H और H के बीच बन रहा। दूसरा एग्जांपल हमने ले लिया Cl2 का, इसमें बॉन्ड Cl और Cl के बीच बन रहा है। यदि मैं आपको कह दूं कि चलो तीसरा एग्जांपल लेते हैं हम, अब एग्जांपल लेते हैं O2 का। चलो O2 का एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन का। तो आपको पता है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच बनता है डबल बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2। तो इसमें क्या होगा, बिल्कुल सेंटर में दोनों ऑक्सीजन एटम के बिल्कुल बीच वाली लाइन ये है। और क्योंकि यहां डबल बॉन्ड है तो आपको एक बात और समझ में आ रही होगी, एक बात ये समझ में आ रही होगी कि सर डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब 2 दूनी 4, यानी 4 यहां इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 और 1 4, चारों इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच में रहेंगे क्योंकि दोनों ऑक्सीजन के एटम हैं। जितने फोर्स से ये वाला ऑक्सीजन एटम इन दोनों बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, उतने ही बल से पहले वाला ऑक्सीजन एटम भी इन दोनों बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, इसलिए रिजल्ट रहेगा 0। और दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच में रहेंगे, जिसके कारण किसी भी सिरे पर ना तो पॉजिटिव चार्ज आएगा ना तो नेगेटिव। इसलिए हम O डबल बॉन्ड O अर्थात O2 को भी कहेंगे कि इसके बीच में जो डबल बॉन्ड बन रहा है, डबल कोवलेंट बॉन्ड, वो एक नॉन पोलर बॉन्ड है। और यदि आप नाइट्रोजन का एग्जांपल लेते हो ना, N ट्रिपल बॉन्ड N, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल बीच में रहेंगे क्योंकि ये दोनों एटम बिल्कुल एक जैसे हैं। एग्जांपल लिया हमने नाइट्रोजन का। तो हमें एक बात समझ में आई इन चारों एग्जांपल से, समझ में यह आया कि जब भी कोई कोवलेंट बॉन्ड आइडेंटिकल एटम्स के बीच बनता है तो उसका बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों एटम्स के बीच में रहता है बिल्कुल, जिसकी वजह से किसी भी एटम पर ना तो पॉजिटिव और ना तो नेगेटिव चार्ज डेवलप होता। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप नहीं हुआ तो पॉजिटिव और नेगेटिव पोल भी नहीं डेवलप हुए, और जब पॉजिटिव और नेगेटिव पोल नहीं डेवलप हुए तो इसका मतलब ये जो बॉन्ड है वो नॉन पोलर बॉन्ड है, या तो नॉन पोलर बॉन्ड कहो या नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहो। बताओ समझ में आ रही क्या बात। पर यदि हम इसका उल्टी बात करते हैं, चलो इसकी उल्टी बात करते हैं, मैं आपको कहता हूं कि कोवलेंट बॉन्ड बना हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में, क्लोरीन के HCl, तो ऐसी स्थिति में ये बीच वाली लाइन है जो सेंटर है। तो हम देखते हैं कि जब कोई कोवलेंट बॉन्ड नॉन आइडेंटिकल एटम्स के बीच में बनता है, यानी डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स के बीच में बनता है, तो हमारा जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा सा उस एटम की ओर सरक जाता है या सरका हुआ होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। जैसे जब कोई कोवलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच बनता है तो हाइड्रोजन और क्लोरीन में क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, और जब क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये देखो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा क्लोरीन की तरफ को सरक गया थोड़ा सा, जिसकी वजह से क्लोरीन पर आंशिक ऋणावेश आ जाएगा, यानी
स्लाइटली नेगेटिव चार्ज या पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन एटम से इलेक्ट्रॉन का जोड़ा थोड़ा दूर गया है तो हाइड्रोजन एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज या स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जब आप इस HCl के बॉन्ड को या इस HCl को ध्यान से देखोगे तो एक बात समझ में आ रही होगी आपको कि इसका ये वाला जो पहला सिरा है इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, यानी ये बन गया पॉजिटिव पोल या धन ध्रुव। और जो दूसरा सिरा है उसके ऊपर Cl वाले के ऊपर देखो कैसा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया। नेगेटिव चार्ज आया इसका मतलब ये बना नेगेटिव पोल, या फिर आप कह सकते हो ऋण ध्रुव। क्या बना? ऋण ध्रुव। तो जब कोई कोवलेंट बॉन्ड नॉन आइडेंटिकल एटम्स के बीच बनता है तो जो हमारा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो उस एटम की तरफ स्लाइटली शिफ्ट कर जाता है या स्लाइटली डिस्प्लेस हो जाता है या पार्शियली डिस्प्लेस हो जाता है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे एटम के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कोई भी एटम बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कितनी प्रबलता से अपनी ओर आकर्षित करता है। कोई भी एटम जो कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है किसी दूसरे एटम से, तो वो एटम बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, यानी उस इलेक्ट्रॉन के जोड़े को जो बॉन्ड बनाता है या बॉन्ड के अंदर होता है उसे कहते हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो खींचने की पावर है उसे ही तो कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जब आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज हायर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। तो इसलिए ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ को शिफ्ट हो गया। और जब बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ को शिफ्ट हो गया तो क्लोरीन के ऊपर आ गया स्लाइटली नेगेटिव चार्ज या फिर पार्शियल नेगेटिव चार्ज या आंशिक ऋणावेश, और हाइड्रोजन के ऊपर आया धनावेश। तो इसका मतलब हाइड्रोजन का एटम तो बन गया धन ध्रुव और क्लोरीन का एटम बना ऋण ध्रुव, इसलिए ये बॉन्ड बन गया ध्रुवीय ध्रुवीय बंध या पोलर बॉन्ड। अच्छा, यदि मैं आपको कहूं कि हाइड्रोजन ने कोवलेंट बॉन्ड बनाया, एक सिंगल बॉन्ड बनाया क्लोरीन के साथ, तब भी तो ऐसा ही होगा, बिल्कुल बीच में थोड़ा ही रहेंगे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन सरकेंगे फ्लोरीन की तरफ, जिसकी वजह से फ्लोरीन पर आ जाएगा स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन से दूर गया इलेक्ट्रॉन का जोड़ा तो हाइड्रोजन पर आ जाएगा स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना? अच्छा, यदि मैं आपको कहूं कि हमने कार्बन और क्लोरीन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनाया, अब आप यहां कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर कार्बन की संयोजकता तो पूरी नहीं हुई। तो बेटे कार्बन ने और भी बॉन्ड बना रखे क्लोरीन के साथ, हमने सिर्फ एक दिखाया। यहां हम कार्बन की संयोजकता पूरी नहीं कर रहे हैं, हम यहां सिर्फ इतना ध्यान रखने हैं कि कार्बन और क्लोरीन के बीच एक कोवलेंट बॉन्ड बना। इस कोवलेंट बॉन्ड का सेंटर यहां है इस लाइन पर इलेक्ट्रॉन क्या इस सेंटर पर होंगे? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बंध युग्म जो इलेक्ट्रॉनों का है क्या वो केंद्र पर होगा? नहीं। आप कहोगे कि सर क्लोरीन की तरफ को सरका हुआ होगा। मैं पूछूंगा क्यों होगा क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन का जोड़ा सरका हुआ? आप कहोगे सर बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज हायर देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, जिसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी क्लोरीन बन जाएगा नेगेटिव पोल और कार्बन बन जाएगा पॉजिटिव पोल। तो इस तरीके का जो बॉन्ड होता है ना, जिसके सिरों पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है बिकॉज ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ऐसे बॉन्ड को हम कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो इससे हमें पता चला कि भाई जो कोवलेंट बॉन्ड है ना वो दो तरह का है। एक तो कोवलेंट बॉन्ड ऐसा है जैसा कि हमने ऊपर ये 4 एग्जांपल पढ़े, ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जो आइडेंटिकल एटम्स के बीच बना हुआ है, उस कोवलेंट बॉन्ड का बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेंटर में रहेगा, जिसकी वजह से बॉन्ड के सिरों पर किसी भी तरह का पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज डेवलप नहीं होगा, यानी बॉन्ड के सिरों पर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव पोल नहीं बनेगा। और जब पॉजिटिव नेगेटिव पोल नहीं बने इसीलिए तो उसे कहा नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। जबकि जब कोई कोवलेंट बॉन्ड नॉन आइडेंटिकल एटम्स के बीच बनता है तो उस बॉन्ड के जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी बंध युग्म इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, वो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस एटम की तरफ शिफ्ट हो जाता है, स्लाइटली डिस्प्लेस हो जाता है, पार्शियली डिस्प्लेस हो जाता है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे एटम से ज्यादा है।
जिसके कारण हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर तो आएगा स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, और जो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके ऊपर आएगा स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। तो बॉन्ड के सिरे हमारे पोलर हो जाएंगे, इसलिए ऐसे कोवलेंट बॉन्ड को हम कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। बताओ ये बात समझ में आई क्या आपके? उम्मीद है ये बात आपके समझ में आई होगी। चलो डिस्कस करते हैं, इन सारी बातों को ध्यान से देखना। हमारा हेडिंग है ध्रुवीय तथा अध्रुवीय सहसंयोजक बंध, पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, आप यहां इसे देखो जरा, H और H के बीच बॉन्ड है, तो मुझे यूं बताओ कि यहाँ इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बिल्कुल बीच में नहीं है क्या? है ना बीच में, इसका मतलब यहाँ बॉन्ड नॉन पोलर है। अब कोई आपसे पूछ सकता है कि H बॉन्ड H में जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है बॉन्ड वाला, वो बिल्कुल बीच में क्यों है? तो आप कहोगे कि सर ये जो बॉन्ड बन रहा है ना, ये एक ही जैसे दो एटम्स के बीच बन रहा है, यानी आइडेंटिकल एटम्स के बीच। अब इसे देख लो आप, इसमें भी Cl बॉन्ड Cl में बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेंटर में है, कोई भी पोल नहीं डेवलप हुआ, ना नेगेटिव पोल ना पॉजिटिव पोल, और यहां भी बिल्कुल बीच में है और यहां भी बिल्कुल बीच में है। अब इस एग्जांपल को देखो HCl के एग्जांपल को जब आप देखते हो तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ को शिफ्ट हो जाता है, बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज मच हायर देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। और जब क्लोरीन की तरफ को शिफ्ट आ जाता है तो क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। एंड द सेम प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द केस ऑफ HBr एंड इन द केस ऑफ CCl। बिल्कुल ऐसा ही होता है। बताओ ये बात समझ में आ रही है आपके? तो समझ में तो सब कुछ आ गया। अब क्वेश्चन आया कि सर एग्जाम में कैसे लिखेंगे, यहां तक तो हम कर देंगे। तो एग्जाम में हम ऐसे लिखेंगे, देखो, जब कोई कोवलेंट बॉन्ड आइडेंटिकल एटम्स के बीच बनता है तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों एटम्स के बीच में रहता है, जिसके कारण किसी भी एटम पर या बॉन्ड के सिरों पर कोई चार्ज नहीं आता है। अतः ऐसे बॉन्ड को नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, इसे कहते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तथा ऐसे कंपाउंड या मॉलिक्यूल को नॉन पोलर मॉलिक्यूल या कंपाउंड कहते हैं। एग्जाम्पल H2 नॉन पोलर है और H2 का बॉन्ड भी नॉन पोलर है, Cl2, O2, N2 एक्सेट्रा। बताओ समझ में आई क्या ये सारी बात? उम्मीद है नॉन पोलर बॉन्ड आपके समझ में आया होगा। ठीक है बेटे, नॉन पोलर बॉन्ड के बाद हम डिस्कस करते हैं अगली बात। अब हम पोलर बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। जब कोई कोवलेंट बॉन्ड नॉन आइडेंटिकल एटम्स के बीच बनता है, यानी अलग अलग तत्व के परमाणुओं के बीच, अलग अलग एलिमेंट के एटम्स के बीच, उन्हें कहते हैं नॉन आइडेंटिकल एटम्स। तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस एटम की ओर पार्शियली डिस्प्लेस हो जाता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है। यही तो बात सिखाई मैंने अभी तुम्हें, जिसके कारण उस एटम पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज व दूसरे एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अतः ऐसे बॉन्ड को पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं बेटे पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, पता चल गया पोलर और नॉन पोलर का। अब पोलर के एग्जाम्पल देख लो आप। बताओ HCl पोलर है या नहीं? आप कहोगे कि सर है पोलर। मैं पूछूंगा क्यों है, तो आप कहोगे कि एक तो एटम हाइड्रोजन का, एक क्लोरीन का है, दोनों आइडेंटिकल एटम्स तो नहीं है, एक ही एलिमेंट के एटम तो नहीं है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के एटम हैं, इसलिए इनके बीच जब भी बॉन्ड बनेगा तो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा क्लोरीन की तरफ को शिफ्ट होगा। ठीक है, HBr भी और CCl भी, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। अब कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया बातें मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से समझना। ठीक है, ध्यान से समझना इन बातों को जो मैं अब बताऊंगा। देखो क्या क्या बातें हैं। सबसे पहली बात, पोलर करेक्टर, जो पोलर करेक्टर है इज आल्सो कॉल्ड एज आयनिक करेक्टर इन कोवलेंट बॉन्ड्स। मान लो कोई कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट कहते हैं साझेदारी से बनने वाले बंध को, शेयरिंग से, इक्वल शेयरिंग से बनने वाले बॉन्ड को हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो उसमें जब इक्वल शेयरिंग हुई इलेक्ट्रॉन्स की, तो उसमें तो कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज डेवलप नहीं होना चाहिए नॉर्मली, पर कोवलेंट बॉन्ड में भी आयनिक करेक्टर होता है।
कोवेलेंट बॉन्ड में कैसा करेक्टर होता है? आयनिक करेक्टर। तो उसे तो चाहे आप आयनिक करेक्टर कह दो, या मतलब हिंदी में कहोगे आयनिक लक्षण, या तो उसे आयनिक लक्षण कह दो, आयनिक करेक्टर कह दो, या पोलर करेक्टर कह दो, या ध्रुवीय लक्षण कह दो। ठीक है, तो यहां ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलर करेक्टर इज आल्सो कॉल्ड एज आयनिक करेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरी बात, पोलर और आयनिक करेक्टर दोनों एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर डिपेंड करता है। मतलब पोलर करेक्टर देखना हो या आयनिक करेक्टर देखना हो, दोनों एक ही चीज है, कुछ भी बोल दो। दोनों वे एटम्स जो आपस में बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, कोवेलेंट बॉन्ड से, उन दोनों एटम्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर डिपेंड करता है। सुनो ध्यान से इस बात को, बहुत खास बात है। मान लो कोई कोवेलेंट बॉन्ड दो एटम्स के बीच बन रहा है। अब चाहे वे दोनों एटम आइडेंटिकल हो या नॉन आइडेंटिकल है, हमें नहीं पता। उन दोनों एटम की अपनी अपनी एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी कि भाई मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी है, तेरी कितनी है? उसने बताया मेरी इतनी है। आपको पता है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है किसी भी एटम की, हिंदी में कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता या विद्युत ऋणीयता। किसी भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कि वो कोवेलेंट बॉन्ड के बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कितने फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट या एटम। ठीक है, तो यदि आपको पोलर करेक्टर देखना है, ठीक है, ध्यान से देखो अभी जो मैंने हाईलाइट की है चीज। यदि आपको कोई किसी भी बॉन्ड का पोलर करेक्टर देखना है, जिसे आप आयनिक करेक्टर भी कह सकते हो, तो ये पोलर या आयनिक करेक्टर डिपेंड करता है कि दोनों एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उनका डिफरेंस कितना आया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना आया। और एक बहुत बढ़िया बात मैंने आपको और बताई, देखो जरा, यहां बताया कि पोलर या आयनिक करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ बॉन्डेड एटम्स। यानी जो एटम बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे जुड़े हुए हैं बॉन्ड से, तो एक एटम तो ये है, एक तो ये है, इन दोनों एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उस मॉलिक्यूल में या उस कंपाउंड में उतना ही ज्यादा पोलर या आयनिक करेक्टर होगा। उस बॉन्ड में, बॉन्ड कहना चाहिए, उस बॉन्ड में उतना ही ज्यादा पोलर या आयनिक करेक्टर होगा। हमने लास्ट की बात बताई कि पोलर या आयनिक करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ बॉन्डेड एटम्स। वे दोनों एटम जो बॉन्ड से जुड़े हुए हैं उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा ना। तो यूं समझो कि आयनिक करेक्टर या पोलर करेक्टर भी ज्यादा ही होगा। फिर एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था पोलिंग। पोलिंग के अनुसार, यदि, बहुत बढ़िया बात बताई थी पोलिंग ने, उन्होंने एक बात बताई कि आप मेरे अकॉर्डिंग चलो और मैं बताता हूं कि यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इक्वल्स है 1.7 के, तो आयनिक करेक्टर 50% होगा उस बॉन्ड में। मान लो कोई बॉन्ड बन रहा है दो एटम्स के बीच, हमने उन दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल ली और उन्हें घटा के देखा, उनका डिफरेंस आया 1.7। तो समझ जाओ कि उस बॉन्ड में आयनिक करेक्टर 50% है और कोवेलेंट करेक्टर भी उसमें 50% होगा फिर जब आयनिक करेक्टर 50% है। ठीक है, आयनिक करेक्टर इज आल्सो कॉल्ड एज पोलर करेक्टर, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको। अगली बात, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज ग्रेटर देन 1.7, यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उन दोनों एटम की अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास थी, आपने घटा के देख लिया कितनी आई, यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज्यादा आता है ना, तो समझ जाओ आयनिक करेक्टर इज ग्रेटर देन 50%। तो आयनिक करेक्टर हमारा उस बॉन्ड के अंदर 50% से ज्यादा का होगा, भले ही हम कह रहे कि कोवेलेंट बॉन्ड है, पर आयनिक करेक्टर तो 50% से ज्यादा का हो जाएगा उसमें। समझ रहे आप? चलो, यहां जो है फिर एक टेबल दी पॉलिंग ने। टेबल ये दी कि इसमें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लिखेंगे, इसमें लिखेंगे परसेंटेज आयनिक करेक्टर। यदि दो जुड़ने वाले एटम्स, यदि दो सह संयोजक बंध द्वारा जुड़ने वाले एटम्स, जिसे मैं कहूंगा बॉन्डेड एटम्स, यदि बॉन्डेड एटम्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है, तो समझ जाओ कि आयनिक करेक्टर 0% है।
यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.6 है तो आयनिक करेक्टर 9 है। 9 मतलब 9%, ठीक है, यहां लिखा हुआ है परसेंटेज आयनिक करेक्टर। यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1 है तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर 22% वो आयनिक होगा बॉन्ड। और यदि 1.4 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दोनों एटम्स के बीच जो जुड़े हुए हैं बॉन्ड से, तो ऐसी स्थिति में परसेंटेज आयनिक करेक्टर होगा 39%। और यदि 2 है डिफरेंस तो 63% होगा, 2.4 है तो 76% होगा। यदि बॉन्डेड एटम्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 3 आता है तो ऐसी स्थिति में आयनिक करेक्टर होगा 91%। ठीक है, सिर्फ 9% ही कोवेलेंट करेक्टर होगा, पर बॉन्ड वो कोवेलेंट ही होगा। समझ में आ रही बात? तो ये बात ध्यान रखना, जब वैज्ञानिक कोई खोज करते हैं ना तो ये इतनी खतरनाक खोज करते हैं। देखो एक बहुत बढ़िया बात समझा दूं मैं आपको, किसी अणु का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, बॉन्ड एनर्जी, ये सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं पोलर करेक्टर या आयनिक करेक्टर के। अब दिमाग घुमा, अब घुमा दिमाग आपका। दिमाग इसलिए घुमा कि सर कैसे, मतलब आप क्या बता रहे हैं बात। मैं बता रहा कि कोई भी आपके पास मॉलिक्यूल है, अणु है, कंपाउंड है, उसका मेल्टिंग पॉइंट यानी कितने ताप पर वो गलता है। मेल्टिंग, मेल्ट माने गलने को ही तो कहते हैं। उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी और बॉन्ड एनर्जी, ये सारी की सारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोलर करेक्टर के, कि उसमें पोलर करेक्टर कितना है। अब मैं बताता हूं कैसे, सुनो ध्यान से। मान लो मैं आपको यूं कह दूं कि मेरे पास कोई नॉन आइडेंटिकल एटम्स के बीच बना हुआ कोई कोवेलेंट बॉन्ड है जिसे आप कहते हो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं, H बॉन्ड Cl। तो HCl एक पोलर कंपाउंड है, एक ध्रुवीय यौगिक है, एक ध्रुवीय अणु है, पोलर मॉलिक्यूल है। तो मुझे एक बात बताओ, अच्छा आप एक बात बताओ कि हमारे पास ये HCl है, H बॉन्ड Cl, ये HCl है। आपको पता है इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगा और इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव, क्योंकि इस बॉन्ड का जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इधर को सरका हुआ होगा थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ को, क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। अब HCl का दूसरा ले लिया हमने अणु, ये दूसरा मॉलिक्यूल ये है, और इसकी भी हालत प्लस डेल्टा और माइनस डेल्टा है। HCl का तीसरा ले लिया हमने मॉलिक्यूल, प्लस डेल्टा और माइनस डेल्टा। अब मुझे एक बात बताओ, HCl पोलर है या नहीं है? ना पोलर। जब HCl पोलर है तो इसका Cl नेगेटिव H पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा या नहीं करेगा? करेगा ना। तो इसका मतलब यहां भी अट्रैक्शन लगेगा एक। तो यदि कोई भी मॉलिक्यूल पोलर होता है तो मॉलिक्यूल के बहुत सारे जो जो यूनिट्स होती हैं, जैसे यहां HCl के 3 हमने मॉलिक्यूल दिखाए, ये सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और जब सारे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मजबूती से पकड़ के रखेंगे, तो मुझे यूं बताओ बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा या नहीं होगा, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा या नहीं होगा। तो जब कोई भी कंपाउंड पोलर होता है या कोई भी मॉलिक्यूल पोलर होता है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसकी सॉल्युबिलिटी, उसका बॉन्ड एनर्जी, ये चीजें लगभग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं पोलर करेक्टर के। अब आपको फिर भी कंफ्यूजन हो ही रहा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है हो रहा होगा कंफ्यूजन। आपको मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट तो समझ में आ गया होगा कि सर आपने बता दिया कि जब हमारे पास बहुत सारे पोलर मॉलिक्यूल होंगे तो वे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, उनके बीच में एक अट्रैक्शन लग रहा होगा जिसे हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। ठीक है, और डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन की वजह से सारे जितने भी आपके पोलर मॉलिक्यूल हैं एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे, बांध के रखेंगे, ना तो पिघलने देंगे ना तो उबलने देंगे, उड़ने देंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट तो ज्यादा हो गया, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया पोलर करेक्टर के। पर सर आप एक बात बताओ कि पोलर करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे हुआ सॉल्युबिलिटी के? सॉल्युबिलिटी मींस घुलनशीलता। तो बेटे मैं बताता हूं आपको, सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनो। आपको यहां जो सॉल्युबिलिटी देखनी है वो देखनी है किसी पोलर सॉल्वेंट में। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर। यदि आप जल की बात करते हो तो आपको पता है वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है ना, पोलर सॉल्वेंट।
तो यदि किसी मॉलिक्यूल की पोलैरिटी ज्यादा है, पोलर करेक्टर उसमें ज्यादा है, वो ज्यादा ध्रुवीय है, और पानी अपने आप ध्रुवीय है, तो पानी में तो वो ज्यादा घुलेगा ही। जितना ज्यादा मॉलिक्यूल आपका पोलर होगा उतना ही ज्यादा वो सॉल्युबल होगा वाटर के अंदर, क्योंकि वाटर अपने आप एक पोलर सॉल्वेंट है। और आपको पता है लाइक डिजोल्व लाइक, समान समान को घोलता है, या जैसे में तैसा। इस तरीके से सॉल्युबिलिटी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसी भी मॉलिक्यूल के पोलर करेक्टर के। ठीक है, अगली बात फिर आई बॉन्ड एनर्जी। बताओ जी, बॉन्ड एनर्जी बताओ कि बॉन्ड एनर्जी पोलर करेक्टर के किस तरह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसका कारण बताऊं, बॉन्ड एनर्जी जब कोई कंपाउंड ज्यादा पोलर होगा तो उसके सिरों पर ज्यादा पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा या नहीं होगा, और जब उसके सिरों पर ये वाला ये पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा नेगेटिव, जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ज्यादा होंगे ज्यादा पोलर होने से, तो यूं बताओ चार्ज जितना बढ़ता है ये अट्रैक्शन जो बीच में लग रहा है, ये अट्रैक्शन भी तो उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी। बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। इस तरह ये बात ध्यान रखनी बेटे, आपको बहुत काम की बात है। चलो अगली बात करते हैं हम। हमें पढ़ना है पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड के डिफरेंस को, क्या डिफरेंस होता है दोनों में। पहला डिफरेंस, नॉन आइडेंटिकल एटम्स के बीच बनता है। सीधी बात है, जब पोलर है तो नॉन आइडेंटिकल एटम्स के बीच बनेगा। जैसे एक एग्जांपल है H बॉन्ड Cl। अब बताओ ये जो बॉन्ड बन रहा वो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच बन रहा, क्या ये दोनों आइडेंटिकल एटम्स हैं? नहीं तो, एक तो हाइड्रोजन है एक तो क्लोरीन है, कहां से आइडेंटिकल हो जाएंगे? आइडेंटिकल कहते हैं बिल्कुल एक जैसे। और इधर देखो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है, आइडेंटिकल एटम्स के बीच बनता है। जैसे Cl बॉन्ड Cl, दोनों Cl हैं। तो एक तो डिफरेंस ये याद रखना आपको। चलो दूसरा डिफरेंस देखते हैं नॉन पोलर और पोलर कोवलेंट बॉन्ड का। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास रहता है। जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है वो उस एटम की तरफ रहेगा जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, वही तो लिख रखा, मोर माने ज्यादा। और नंबर 2 इधर देखो, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों एटम्स के बीच में रहता है। वो तो दोनों एटम्स के बीच में रहेगा ही जब दोनों आइडेंटिकल एटम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल है। इक्वल फोर्स से बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दोनों खींच रहे तो उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो ही होगा। अगली बात तीसरी, एटम्स पर पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होते हैं। देखो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव। ऐसा क्यों है आपको पता है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन का जोड़ा किसकी तरफ को है, क्लोरीन की तरफ, इसलिए। और यहां देखो आप दूसरी तरफ, एटम्स पर कोई चार्ज नहीं होता है। देखो कोई चार्ज है इनके पास, चार्ज इनके पास इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ बीच में ही है बिल्कुल इलेक्ट्रॉन दोनों, इसलिए कोई चार्ज ही नहीं है इनके पास। ठीक है ना बात। चलो अगली बात देखते हैं। यह है बॉन्ड H2O में टूट जाता है, HCl है। HCl तो पोलर है, पोलर बॉन्ड है ना इसके अंदर ये। यदि मैं आपको कहूंगी HCl को आप ध्यान से देख लो एक बार, आपने देख लिया तो आपको पता है कि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन का जोड़ा किसकी तरफ को सरका हुआ है, Cl की। जब आप पानी में घोल दोगे तो ये वाला बॉन्ड यहां से टूटेगा, यहां से, तो ये H पॉजिटिव तो अलग हो गया और Cl नेगेटिव अलग। जितने भी पोलर कोवलेंट बॉन्ड है वे पानी में घुलते ही आयनों में टूट जाते हैं, क्योंकि पोलर कोवलेंट बॉन्ड से जो मॉलिक्यूल बना वो एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोलाइट की तरह। यहां देखो दूसरी तरफ, आप दूसरी तरफ देखो, यह बॉन्ड पानी में नहीं टूटता। भाई पानी में क्यों टूटेगा ये, पानी में तो यूं नहीं टूटता क्योंकि नॉन पोलर बॉन्ड है और पानी पोलर है, तो पोलर को तो पोलर से ही प्यार होगा, पोलर को नॉन पोलर से कैसे प्यार हो जाएगा, ये तो बात पक्की है बिल्कुल। ठीक है बेटे, तो ये तो हमारा पूरा क्वेश्चन, पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड हमने पूरा कर लिया। ठीक है, बस मेहनत और ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।